गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो बरसात के दिनों में प्रायः धनुष के आकार की रंग बिरंगी पट्टी आकाश में दिखाई देती है। इसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें लाल रंग सबसे ऊपर और बैगनी रंग सबसे नीचे दिखाई देता है। बीच में अनेक रंग होते हैं। इंद्रधनुष प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण होता है। अब बात करते हैं बनता कैसे है। तो सूर्य का प्रकाश जो हमें देखने में सफ़ेद लगता है, वास्तव में वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसे हम वर्ण प्रक्रिया स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बरसात के बाद ऊपरी वायुमंडल जल की छोटी छोटी बूंदों से भरा होता है। ये बूंद प्रिज्म का काम करती है। प्रिज्म कांच की बनी एक त्रिकोणाकार आकृति होती है, जिसमें से सफ़ेद रंग गुजारने पर वह 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। अतः सूर्य से आने वाली सफ़ेद प्रकाश की किरणें जब इन बूंदों पर पड़ती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं और ये रंग वर्षा की बूंदों के पिछले भाग से पूर्ण परावर्तित होकर 7 रंगों की किरणों का रूप ले लेती हैं और ये सतरंगी किरणें हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती हैं। इंद्रधनुष जल की कुछ बूंदें इसमें परावर्तित होकर आने वाली किरणों के झुकाव के कारण हमें गोल दिखाई देती हैं और कभी कभी आकाश में एक साथ 2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और इस कारण पहले इंद्रधनुष से काफ़ी फीका होती है और इसमें रंगों का क्रम भी विपरीत होता है, क्योंकि ऊपर बैगनी रंग और नीचे लाल रंग दिखाई देता है। और यह इंद्रधनुष उस प्रकाश से बनता है जिसका परावर्तन पानी की बूंदों के भीतर 2 बार होता है। तो इन कलर्स को याद रखने के लिए आप वैक्यूर वर्ड याद रख सकते हैं, जैसे V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिगो। ऐसे ही आगे हर वर्ड पे एक एक कलर का नेम आपको याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेसन 1, द रेनबो। इस लेसन में कुछ राइमिंग वर्ड्स भी आए हुए हैं और कुछ वर्ब के फॉर्म्स भी, जो कि आपको लर्न करना है। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीन्स उच्चारण सेम होता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। स्टार्ट करेंगे। वोट शेल ऑन द रिवर्स। वोट मीन्स होता है नाव, सेल मीन्स तैरना, जो जहाज नाव आदि खेते हैं ना उसे बोलेंगे सेल। और वोट शेल ऑन द रिवर्स, रिवर्स मीन्स होता है नदियाँ। जो नाव होती है वह नदियों के ऊपर तैरती है। एंड शिप सेल ऑन द सीज, और जो जहाज होती है वो समुद्र के ऊपर। बट क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द स्काई, जो कि बादल होते हैं वह आकाश गंगा के चारों ओर मंडराते रहते हैं। आर प्रिटियर फार देन दीज, लेकिन वह कैसे होते हैं? बहुत अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। प्रिटियर, प्रिटियर मीन्स होता है सुंदर। अब इस पोयम में राइमिंग वर्ड्स जैसे सीज है, दीज, सीज, दीज, ये राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं। प्लीज़, है ना, ट्रीज, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। अब तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि जो नदी, जहाँ वो नाव होती है वो नदियों के ऊपर तैरती है। वोट शेल ऑन द रिवर्स एंड शिप शेल ऑन द सीज, जो जहाज होती है वो समुद्र के ऊपर तैरती है। बट क्लाउड्स दैट शेल अक्रॉस द स्काई, परंतु जो बादल होते हैं वह आकाश गंगा के ऊपर मंडराते हैं। ठीक है ना। आर प्रिटियर फार देन दीज, ये जो प्रिटियर है वह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जैसे प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। प्रिटी मीन्स होता है सुंदर, प्रिटियर मीन्स उससे भी सुंदर, और प्रिटीएस्ट मीन्स बहुत अधिक सुंदर, है ना। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें यूज़ किया गया है। तो आर प्रिटियर फार देन दीज, लेकिन यह बहुत अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी शिप को और वोट को नदी में और समुद्र में तैरते हुए। तो एक इसमें बताया है कि वोट शेल ऑन द रिवर्स, मतलब कि जो नाव होती है वो नदियों के ऊपर तैरती है। शिप सेल, जहाज समुद्र के ऊपर। बट क्लाउड दैट शेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो बादल होते हैं वह आकाश गंगा के अक्रॉस, चारों ओर मंडराते रहते हैं। आर प्रिटियर फार देन दीज, लेकिन वह फिर भी बहुत अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ पे प्रिटियर जो है वह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। प्रिटी मीन्स होता है सुंदर, प्रिटियर मीन्स उससे भी सुंदर, और प्रिटीएस्ट मीन्स बहुत अधिक सुंदर, है ना। ऐसे ही इसमें वर्ब के फॉर्म्स भी आए हुए हैं। तो ये 4 लाइन्स पोयम की आप लोगों के लिए समझ में आई। अब इसके आगे नेक्स्ट 4 लाइन्स देखते हैं। नेक्स्ट 4 लाइन्स में बताया गया है, देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज़।
तो देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स, देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज़। ब्रिज, ब्रिज मीन्स देखा है आप लोग ने, ब्रिज जो नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, पुल के ऊपर। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज़, जो नदियों के ऊपर रिवर वो ब्रिज बनाए जाते हैं एज प्रिटी एज यू, वो भी अधिक सुंदर दिखते हैं। बट द बो द ब्रिज हैवन, बो मीन्स होता है धनुष, धनुष के आकार, ब्रिज के ऊपर धनुष के आकार का दिखता है। एंड ओवर टॉप्स ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जो रोड बनाई जाती है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, स्काई मीन्स होता है आकाश और अर्थ मीन्स पृथ्वी। इज प्रिटियर फार देन दीज, वो भी कैसी दिखती है, बहुत अधिक सुंदर दिखाई देती है। आगे देखते हैं। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज़, ब्रिज मीन्स होता है पुल और रिवर्स मीन्स नदियाँ, देखा होगा आप लोगों ने पुल। तो देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज़, तो जो नदी के ऊपर पुल होते हैं एज प्रिटी एज यू प्लीज़, वो इतने सुंदर होते हैं कि अपने मन को लुभा जाएं, मतलब अपने मन को वो बहुत अच्छे लगें। बट द बो दैट ब्रिज हैवन एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, पर जो वो बो मीन्स होता है धनुष, इंद्रधनुष, जो बो के आकार का बो होता है ना इंद्रधनुष। बट द बो दैट ब्रिज हैवन एंड ओवर टॉप्स अ ट्री, जो ब्रिज के ऊपर होता है वह हमें हेवन की ओर ले जाता है। हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग। किसकी ओर ले जाता है, स्वर्ग की ओर। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर फार देन दीज, और वह जो पेड़ होते हैं वो पेड़ के ऊपर से होकर भी निकलता है, और वह हमें धरती से आकाश के बीच रोड बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, इंद्रधनुष, जो कैसा दिखता है, इज प्रिटियर फार देन दिस, जो कि बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। तो देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द बो दैट ब्रिज हैवन एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर फार देन दीज। यहाँ पर प्रिटियर शब्द का यूज़ किसके लिए किया गया है, जब कहीं पे कंपेयर किया जाए, तो इसमें किस किस का कंपेयर किया जा रहा है, इसमें ब्रिज का कंपेयर और रेनबो का कंपेयर किया जा रहा है कि कौन सा सबसे अधिक सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके लिए ये पोएम भी लर्न करनी है, और इस पोएम के जो राइटर हैं वो हैं क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेट। ओके, थैंक यू।